informative.b के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अब तक व्हाट्सएप पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला और महफूज मैसेंजर समझा जाता था, मगर आइंदा शायद ऐसे नहीं रहेगा। दुनिया में तकरीबन 2.5 अरब व्हाट्सएप यूजर्स में से 8 करोड़ पाकिस्तानी भी हैं। इसी वजह से गुज़िश्ता चंद दिनों से व्हाट्सएप के बारे पूरी दुनिया में हलचल और बेयकीनी सी छाई हुई है। व्हाट्सएप कंपनी की नई पॉलिसीज और मद्दे मुकाबल मौजूद ऑप्शन मैसेंजर्स में कौन कौन सी कंपनियां आइंदा आपके लिए मुफीद हो सकती हैं, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल पे आपको बहुत सी वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। इसी मकसद से हमारे इस YouTube चैनल informative.b को सब्सक्राइब कर लें। 2021 के आगाज से पहले ही व्हाट्सएप बंद होने की खबरें आती रही हैं, मगर तब तक ये नामुमकिन लगता रहा जब तक व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी हमारे सामने नहीं आई। 1 जनवरी 2021 के बाद व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी जारी की और व्हाट्सएप ने अपने यूजर से इसकी इजाजत मांगी। आखिर इस पॉलिसी में ऐसा क्या है जिसका खौफ पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है? व्हाट्सएप नई पॉलिसी के बाद तमाम यूजर्स का मुकम्मल डाटा हासिल कर लेगा, जिसमें आप कौन सी सिम कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं, आपका मोबाइल कौन सा है, आप किस जुबान में बात करते हैं, आपका राब्ता किससे और कितना रहता है, आप किसी से कब और क्या बात करते हैं, ये सब मालूमात और आपकी लोकेशन, यहाँ तक कि आपकी कॉल्स और आपके मैसेजेस ना सिर्फ व्हाट्सएप के पास होंगी बल्कि ये मालूमात व्हाट्सएप अपनी दूसरी कंपनी फेसबुक और बहुत सी बिजनेस कंपनीज को भी देगा। इसी की मदद से आइंदा कुछ अरसे तक व्हाट्सएप आपको एड्स भी दिखाएगा, जो कि आपके इस पर्सनल डाटा की बुनियाद पर ही आपको दिखाए जाएंगे। आपको आपके व्हाट्सएप पे इस तरह का एक नोटिफिकेशन नजर आया होगा जिसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, या एक्सेप्ट करें या नॉट नाउ। मतलब अगर आप मजीद व्हाट्सएप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करना होगा, और वगरना 8 फरवरी 2021 के बाद आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस व्हाट्सएप पॉलिसी से इत्तफाक करना चाहिए या व्हाट्सएप का इस्तेमाल छोड़ दें। मेरी जाती राय है कि व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे पहले फेसबुक भी इसी तरह सर्विस मुहैया कर रहा है। व्हाट्सएप और फेसबुक एक ही मालिक की हैं, क्योंकि 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था। आपने फेसबुक इस्तेमाल करते हुए अक्सर नोट किया होगा, आप एक दफा जिस चीज को सर्च करते हैं या देखते हैं, इसी से मुतल्लिक आपको फेसबुक इश्तिहारात दिखाता है। या अगर आप फेसबुक पर ईटिंग पिज्जा की पोस्ट लगाएं तो आपको इसके बाद पिज्जा के इश्तिहारात नजर आते हैं। दरअसल कोई भी सर्विस मुफ्त नहीं होती। ज़ाहिरन फेसबुक एक मुफ्त ऐप है, मगर फेसबुक महाना अपने सार्फिन की वजह से ही अरबों रुपए कमाता है। फेसबुक के बिजनेस का अहम जरिया वही इश्तिहारात हैं जो फेसबुक आपको रोजाना दिखाता है। अभी तक मैंने व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया, मगर शायद एक्सेप्ट ही करना होगा। व्हाट्सएप के सीईओ का आज से 2 दिन पहले एक ट्वीट भी आया है, जिसकी फुटेज आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। व्हाट्सएप सीईओ अपनी इस सफाई में बता रहे हैं कि वो अपना डाटा किसी भी और कंपनी के साथ नहीं शेयर करेंगे, मगर इससे पहले ये नोटिफिकेशन में बता चुके हैं कि तमाम सार्फिन का डाटा फेसबुक और मुख्तलिफ कंपनियों के साथ शेयर किया जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप को मजीद इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपके लिए मजीद 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 टेलीग्राम या सिग्नल के नाम की एप्स। ये दोनों एप्स आपको व्हाट्सएप के तमाम फीचर्स देती हैं, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि टेलीग्राम या सिग्नल भी व्हाट्सएप की तरह ना करें। उम्मीद करते हैं हमारी आज की फैक्चुअल इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मुफीद रही होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल informative.b को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर।